नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आपसे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से जहां पे केरवा डैम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 6 अधिकारियों की टीम केरवा डैम पहुंची है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौके पर है। अधिकारियों को मंत्री ने फटकार लगाई है। टूटे स्लैब का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं अधिकारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो स्लैब टूटा हुआ है। इसी स्लैब का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए जल संसाधन मंत्री भी तुलसी सिलावट भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान ऐसी हालत को देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई मंत्री के द्वारा। और यहां पर देखिए 6 अधिकारियों की टीम केरवा डैम पहुंची है। इस डैम का निरीक्षण करने के लिए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब निरीक्षण के बाद देखना होगा कि क्या आगे दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि गेट के ऊपर जो कंक्रीट से बना हुआ स्लैब है वो ढह गया है, जिसके बाद से कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर समय रहते इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया है। अब देखिए जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, 6 अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है केरवा डैम में और साथ ही मंत्री भी जल संसाधन मंत्री भी मौके पर पहुंचे हैं तुलसी सिलावट, और यहां पे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। दरअसल टूटे हुए स्लैब का जायजा लेने के लिए जब अधिकारी पहुंचे, इसको लेकर भी कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर समय पर क्यों नहीं मेंटेन किया गया, क्योंकि डैम यहाँ पर जरा सी ही अगर इसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक और लापरवाही सामने आई। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए डैम के ब्रिज का, जब स्लैब गिर गया था, जब स्लैब ढह गया था उस वक्त की तस्वीरें। और अब जल संसाधन विभाग देखिए पूरी तरीके से अब एक्टिव मोड में आ गया है। इस स्लैब के ढह जाने के बाद से 6 अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही यहाँ पर देखिए मंत्री भी तुलसी सिलावट भी मौके पर पहुंचे हैं और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है। टूटे स्लैब का जायजा लेने के जब अधिकारी पहुंचे तो साथ ही मंत्री ने भी मोर्चा संभाला और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा खतरा है केरवा डैम में जिस तरीके से स्लैब टूट गया है। और उसके बाद से बहुत सारे सवाल तो उठ रहे ही हैं, लेकिन देख सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि भोपाल में ये डैम और अगर ज़रा सी ही और लापरवाही बरती जाएगी तो एक बहुत बड़ा खतरा इस डैम के टूट जाने के बाद से। लेकिन खतरे को भांपते हुए यहाँ पे देखिए अधिकारी मौके पर पहुँचे और तुरंत मंत्री भी मौके पर ही पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। तो टूटे स्लैब का ये देखिए ढह जाने के बाद से अब विभाग एक्टिव हो गया है और 6 अधिकारी देखिए अब मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही मंत्री भी मौके पर पहुंचे तुलसी सिलावट। निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। निहारिका, तस्वीरें हम यहाँ पे दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। 6 अधिकारी मौके पर पहुंचे इस टूटे हुए स्लैब के हालात का जायजा लेने के लिए। यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे और मंत्रियों ने इन अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर आपको लाइव दिखा रही हूँ केरवा डैम से। आप देख रहे हैं कि मंत्री तुलसी सिलावट जो जल संसाधन विभाग के मंत्री है, वे खुद मौके पर पहुंचे हैं और वे मौके पर पहुंचकर टूटे हुए स्लैब का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने पहले 6-7 सदस्यीय टीम को यहाँ पर भेजा था, उन्होंने यहाँ पर आकर सारी जानकारी जुटाई। उसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट खुद यहाँ पर पहुंचे और पहुंचकर अब वे नीचे की तरफ आए हैं ताकि इतना पुराना ये स्लैब बना हुआ था, क्या कुछ निर्माण यहाँ पर किए जाने हैं, आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। जी जी, निरीक्षण में क्या-क्या पाया निहारिका? जी देखिए निरीक्षण अभी भी जारी है। तस्वीरें मैं आपको निरीक्षण की ही दिखा रही हूँ। पहले मंत्री जी ने ऊपर पहुंचकर सारी चीजों को देखा, उन्होंने जाना कि ऊपर से इसके हाल क्या है। अब वे नीचे पहुंचे, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख रहे हैं। वे नीचे पहुंचे, आपसे पूछताछ से आप देखेंगे स्लैब की हालत, वे उसको देखकर नाराजगी भी जता रहे, पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कारण था जिसके चलते टूटा और इस तरह की स्थिति यहाँ पर क्यों बनी। निहारिका, ये स्लैब कब टूटा और कब से इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था, मरम्मत आखिर क्यों नहीं किया गया था?
बिल्कुल, देखिए वही सवाल यहाँ पर मंत्री तुलसी सिलावट भी पूछ रहे हैं कि पहले तो वे जब यहाँ पर पहुंचे उन्होंने पूछा कि स्लैब बना कब था। तब पता चला कि 1985 से बनना 1975 से ये बनना शुरू हुआ था और 1980 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था फुट ओवर ब्रिज के तौर पर, और उसके बाद यहाँ पर मरम्मत हुई नहीं हुई तो क्या कारण थे, इस तरह की इसकी स्थिति क्यों बनी कि ये पूरी तरह से इसका जो प्लास्टर है वो उखड़ने लगा, इसके सरिये गलने लगे, इसका प्लास्टर उखड़ा का स्ट्रक्चर था वो भी का। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से वे पहुंचकर सारी जानकारी जुटा रहे हैं, और साथ ही में वे ये भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग एक समय पर पहुंचते हैं, इसके लेवल वाटर का लेवल क्या है, क्या कुछ कारण है जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनी हुए आगे इसका तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट देखिए हर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्लैब इतनी बुरी कंडीशन में क्यों आया। 50 साल पुराना ये स्लैब था, ये फुट ब्रिज था। उसको जो घटना हुई है, मैं स्वयं कल आला सारे अफसरों को भेजा। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। पूरा विभाग इसको गंभीरता से ले रहा है। इसमें इस चारों 1, 2, 3, 4 से पूरा जीर्णोद्धार किया जाएगा। और जो वर्षों इनके साथ 50 साल के गेट भी लगे हैं केरवा डैम पे, इसको भी हम परिवर्तित करेंगे। और इस प्रकार की पुनरावृत्ति पूरे मध्य प्रदेश में हमारे विभाग में कहीं ना हो, सारे अधिकारी को निर्देश दिए हैं। और सुरक्षा, सजगता, ये भी सिंचाई के साथ ये भी हमारी गारंटी का एक विषय है। सर, ये कहा जा रहा है कि 50 साल पुराना ब्रिज है लेकिन इसकी मरम्मत समय समय पर नहीं हुई, ये कारण है कि आखिर मैं कहा कि मैं जांच कराऊंगा, जांच के बिंदु मेरे सामने, फिर उसकी समीक्षा करने के बाद उसमें कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी बिंदु सामने आएंगे, जो भी निकलकर सामने आएगा, किसकी लापरवाही थी, क्या हुआ, किस वजह से ये स्लैब टूटा, उसे लेकर फिर आगे की कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी निहारिका, क्या पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी कि स्लैब जो है टूट रहा है, ये ढहने की स्थिति में है? जी बिल्कुल, देखिए और भी मंत्री जी और भी कुछ यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, वो भी हम उनसे ले रहे हैं। में श्री सरैया जी थे, जिनके नाम से इंजीनियर डे मनाया जाता, दिन मनाया जाता, ये उनके द्वारा निर्मित था। ये हमको सीखना चाहिए। उस समय की तकनीक देखो आज। तो देखिए यहाँ पे केरवा डैम का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ साथ खुद मंत्री भी पहुंचे हैं, और हमारी सहयोगी निहारिका एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखाते हुए मंत्री जी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के लिए पहुंचने के बाद से कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त आगे एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन इस तरीके से लिया जाएगा कि आगे न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल जानकारी देने के लिए निहारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।